लगन से करे तो सारे काम फिर सही होते, और लगन से नहीं करे तो विवाह में भी जब ही लगन आती है तभी कार्य आगे बढ़ता है। लगन से ही कार्य आगे बढ़ता है, लगन आगे चले तो कार्य आगे बढ़ जाता है। इसलिए ऐसा विचार ही नहीं करना चाहिए। पर बेमन से गई माता, अब वहां संग सती जग जगन भवानी और पूजे ऋषि अखिलेश्वर जाने। उन्होंने उनकी पूजा की। पार्वती बोली, लोग सुन लो कथा। अरे कथा कहबे बारो, अगर सुनबे बारे की पूजा करे तो यहाँ पे कथा आएगी। या को मतलब यही मारे तो पूजा कर रहे हो तो मुंह पे कथा ना आवे, और ये कथा सुन रहे तो भाई कोई गलती हो जाए तो भाई टोका टाकी ना करेंगे। भगवान शंकर कह रहे हैं कि देवी ऐसी बात नहीं है, इन्होंने जो पूजा की है ना, हमें अखिलेश्वर ब्रह्मांड का मालिक मान करके किए, हमें जगत पिता तुम्हें जगत जननी मान के। बोले ये भी कोई बात है। अब आप ही कल्पना करो कि कथा सुनने वाले की अगर व्यास पूजा करे तो हर आदमी सोचे को बोले यार या में कोई ना कोई बात है जो की पूजा कर रहे हो, मतलब व्यास पे कथा ना आया। उसका उल्टा अर्थ लगाया। कथा सुनी, बेमन से कथा सुनी। भगवान शंकर वापिस आए और वापिस आकर के सोच रहे कि अगर कथा भी सुनी और भगवान के दर्शन हो जाए तो बहुत अच्छी बात। और रास्ते में जैसे वो आए और राम सीता के वियोग में राम जी विलाप कर रहे हैं। भगवान शंकर का, माता सती का आना और राम जी का विलाप करना। कहाँ छोड़ गई तुम हाय जनक प्रिय जनक दुलारी जी, तुमने कहाँ छोड़ दिया हमको। हे लता पता तुम ही बताओ, हे लताओ हे पताओ हे वृक्षो, मेरी जगत जननी का क्या हुआ। भगवान शंकर ने कुछ नहीं कहा, उन्होंने केवल जय सच्चिदानंद पर धामा इतना कह करके प्रणाम कर दिया। इतना ही कह करके प्रणाम किया। पर माता सती बोली, आप किसको प्रणाम कर रहे हो, आप किसको प्रणाम कर रहे हो। बोले ये सच्चिदानंद धन है। बोले ये सच्चिदानंद धन कब के हो गए। या पंखा भी घर को कर दो, या घर कर दो, वो भी कर लियो, वो भी ये कर लियो, तो सीधो कर यार। रात में तुम्हें जाड़ा होली की तरह जाड़ो लगे। राजा परीक्षित जैसे ही उन्होंने बताया तो बोले हमें नहीं जच रही, ये तो साधारण मानव की तरह। और पत्नी के लिए भी लग रहे, पत्नी के लिए रो रहे कि हाँ सीते, हाँ सीते, हम तुम्हारे बगैर नहीं रह सकते, हम तुम्हारे बगैर कैसे जिएंगे। बोले मेरी बात पे विश्वास नहीं है तो तुम चली जाओ। पहली बात तो जब तुम्हें मेरी बात पे विश्वास नहीं है तो किसकी बात पे विश्वास होगा। जब पत्नी को पति की बात पे ही विश्वास नहीं है तो फिर और किसकी बात पे विश्वास होगा। बोले हम परीक्षा लेंगे। परीक्षा लेने के लिए सीता का रूप बनाया और उनके आगे हो गया। राम जी ने भी पहचान लिया। देखो एक तो 9 दिन में कथा होती है और एक राम कथा केवल 2-3 घंटे में हो, 2 घंटे में हो, तो उसमें बहुत फर्क होता है। तो बोले पहचान लिया। राम जी ने कहा कि ये तो सती है। और भगवान राम बोले देवी आज पिता समान शंकर को कहाँ छोड़ दिया, आज कैसे अकेली घूम रही हो। उन्होंने कहा इन्होंने तो हमें पहचान। राम जी ने अपना प्रभाव दिखाया, चारों तरफ
जहां देखे वहीं राम सीता लक्ष्मण, राम सीता लक्ष्मण। देखो नकल को भी अकल की जरूरत पड़ती है, किसी की नकल करे ना तो अकल की जरूरत पड़ती है। सीता जी हमेशा आगे राम और पीछे सीता जी और पीछे लक्ष्मण, यानी बीच में है। उभय बीच सिए सोहत कैसे, वो तो उभय के दोनों के बीच में है मां जानकी। और इधर माता सती राम लक्ष्मण के आगे गई है, आगे गई है तो अपने आप ही पहचान जाएगा कि इस समय का मतलब इसमें वो बात नहीं है, ये वो सीता नहीं है। राम जी ने अपनो सब प्रभाव दिखा दियो और प्रभाव दिखा करके उन्होंने कहा ये तो अब जहां देखे वहां राम सीता, जहां देखे वहां राम सीता। माता जल्दी जल्दी भगवान शंकर के पास में आई, बोले देवी ले ली परीक्षा? अरे बोले नहीं महाराज, हमने कोई परीक्षा नहीं ली, हमने तो तुम्हारी तरह जाकर के केवल प्रणाम किया है, हमने कोई परीक्षा न ली। माता सती ने 4 गलतियां की। पहली गलती तो ये कि भगवान शंकर की बात को नहीं माना। दूसरी गलती ये कही कि पति की बात का मानना बहुत जरूरी है, सीता का रूप बना लिया। तीसरा रूप भी बना लिया और राम जी के सम्मुख भी चली। और चौथी गलती यहाँ आकर के झूठ और बोल दी कि हमने कोई परीक्षा नहीं ली, तुम्हारी तरह प्रणाम किया है। भगवान शंकर ने ध्यान धर के देखा तो बोले ये तो अपराध किया है, इन्होंने बड़ा अपराध किया है। और वही भगवान समाधि मां सती को सामने बैठाया। सती जान गई कि पत्नी का अधिकार हमेशा बाईं तरफ होता है, पत्नी का अधिकार हमेशा बाईं तरफ होता। अपने पास रख ले जी, बाईं तरफ होता है। और वो उनको सामने अधिकार सामने बैठा दिया। सामने बैठा दिया। अब सती भी जान गई कि इसका मतलब सामने जो बैठाया है तो भगवान की हमसे प्रीति। आकाश मार्ग से विमान जा रहे थे, सती बोले प्रभु ये कहाँ जा रहे हैं? बोले तुम्हारे पिता ने यज्ञ किया है। तो बोले यज्ञ किया है तो हम भी यज्ञ में जाएंगे। बोले देवी हमें निमंत्रण नहीं दिया, और बिना बुलाए अगर किसी के घर जाओ तो अपमानित होना पड़ेगा। बोले तुम तो कहते हो कि यद्यपि पिता गुरु गृह गेहा, पिता के घर, गुरु के यहाँ, संत के यहाँ, ब्राह्मण के यहाँ बगैर बुलाए ही चले जाना चाहिए। इनमें तो बुलाने की इंतजार ही नहीं होती। बोले मान लिया, पर जहां द्रोह होता हो वहां नहीं जाना चाहिए। सती बोली हमारे पिता से क्या द्रोह है तुम्हारा? बोले हमने दक्ष को प्रजापति बना दिया। प्रजापति का मतलब है मालिक बना दिया। सब देवता बैठे, मैं भी उसमें नीचे दृष्टि करके बैठा, मैं भी दृष्टि नीचे करके बैठा। सारे देवता आए और वो भी आए, सारे देवता खड़े हो गए दक्ष को देखकर के मैंने ऐसी नीचे दृष्टि दी, मुझे पता ही नहीं। बस यही द्रोह। तब से उसने कह दिया कि कोई यज्ञ का भाग नहीं मिलेगा, इसको कोई यज्ञ में नहीं बुलाया जाएगा। बोले हम तो जाएंगे। बोले देवी कल्याण नहीं मिलता, जाने पे कल्याण नहीं होगा। राजहट, बालहट, घोड़ा हट, त्रिया हट, हट करने के बोले हम तो जाएंगे। और जब हट कर लेना तो अपनी बात पे आए गई। बोले हम जरूर जाएंगे। बोले देवी वहां जाने पे कल्याण नहीं होगा, वहां तुम्हें कोई नहीं पूछेगा, कोई तुमसे नहीं मिलेगा। बोले कैसी बात करते हो, हमारे पिता के यहाँ यज्ञ हो हम नहीं जावे तो कैसे आनंद आएगा, हमें तो जरूर जाना है।
अपनी बात पे आ गई, अपनी भाषा पे आ गई। हर पी हर को जाऊं जरूर पिया में, अब नाए रुकवे की। हर पी हर को जाऊं जरूर पिया में, अब नाए रुकवे की। हर को जाऊं जरूर पिया में, अब नाए रुकवे की। जाऊंगी दुआ में पीहर जाऊंगी, मैया के बतराऊंगी। अरे मैया के बतराऊंगी रे। मैया के मिलूं जरूर पिया में, अब नाए रुकवे की। अरे पीहर हो जाऊं जरूर पिया में, अब नाए रुकवे की। वहाँ पे बहन मिले मेरी, वहाँ पे बहन मिले मेरी। वहाँ पे बहन मिले मेरी, वहाँ पे बहन मिले मेरी। बात नहीं कहूँ मैं अब तेरी, बात नहीं कहूँ मैं अब तेरी। मिले बहन के घरदार पिया में, अब नाए रुकवे की। यार जाओ जरूर पिया में, अब नाए रुकवे की। पिया में वापिस नहीं आऊं, पिया में वापिस नहीं आऊं। पिया में तो समझाऊं रे, पिया में तो समझाऊं रे। तेरी खोल कहूँ सब कोई पिया में, अब नाए रुकवे की। पिया जाऊं जरूर पिया जी में तो, अब नाए रुकवे की। पिया जाऊं जरूर पिया में तो, अब नाए रुकवे की। बोले हम जरूर जाएंगे, बोले देवी कल्याण नाए, बोले हो जाए मत हो। और आखिर माता सती मान गई। और जाते ही दक्ष ने देखा, दक्ष ने देखते ही बोले इसको बुलाया किसने, ये आई काय को। अभी ये आई है, अभी उसके पीछे वो और आ रहा होगा बैल पे बैठ करके, इसलिए हमने निमंत्रण नहीं दिया, बुलाया नहीं, और फिर भी आई। बहुत बुरा लगे। दक्ष के डर के मारे कोई मिलवे को नहीं खड़ो भयो। केवल मैया के हृदय में प्रेम मैया मिली।
केवल माता मिली, बहनें मिली, बहनें भी देखो व्यंग्यात्मक बात कैसे कहती हैं कि अरे सती एक बात बता, अब तो तेरो पति कछु कपड़ा लगता पहनने लगो होगो, अब भी ऐसे ही रे। अब राजी खुशी पूछे जो तो जानी, कटे पे नमक और डाल रही है। दूसरी बोली अरे कहाँ कपड़ा लगता पहन तो होगो भाई, बैल पे बैठ के डोल तो होगो कहाँ है। अरे अब तो कोई मकान फकान तो बना लियो होगो। दूसरी बोली कहाँ मकान, ऐसे ही शमशान में रहते डोले, इनका कहाँ कोठी बन रही है, कहाँ मकान बन रहे। माता सती को बड़ी पीड़ा भई, और माँ गई जहाँ यज्ञ है रहे हो, और यज्ञ में भगवान शंकर को भाग न देख करके सबसे कठिन जात अपमाना। अपमान तो बहुत होते, पर सबसे बड़ा अपमान होता है अगर पीहर में भी कोई पति को अपमान कर देना तो वापस सहन ना हो। पति को अपमान सबसे कठिन जात अपमाना, माने कि हमारा तो अपमान कर दियो, हमारे पति को ही भागना है। मर्यादा भूल गई। अरे दक्ष, जहां भगवान शंकर का भाग नहीं हो यज्ञ कैसे पूर्ण हो जाएगा। हर हर निंदा सुन ही जो काना, होए पाप गौघात समाना। जो भगवान शंकर की निंदा करता है, जो सुनता है, उसको गौ हत्या के बराबर पाप लगता है। तू मुझे क्या अपमान करेगा, तू मुझे क्या मारेगा। और योगाग्नि में अपने आप योगाग्नि में चला गया। भगवान शंकर ने एक बाल लिया, ऐसे पटक दिया, बातें वीरभद्र नाम को गण तैयार कर दियो, और कही के बोले जा दक्ष का यज्ञ विध्वंस कर। जाकर के दक्ष का यज्ञ विध्वंस किया, और विध्वंस करके ब्रह्मा जी ने कहा कि यज्ञ अधूरा नहीं होता है, यज्ञ प्रारंभ हो जाए तो उसको पूरा करना होता है। तब बकरे का सर लगा दिया, जिससे ये पता रहे कि बोले मैं। इधर माता सती दक्ष प्रजापति के यहाँ पैदा हुई और भगवान शंकर से पानी ग्रहण संस्कार। और भगवान शंकर माता पार्वती को जब लेकर के आए तो शमशान में आकर के रुक गए। अब देखो थोड़ी देर मैं आपको शिव पुराण में ले चलता हूँ। शिव पुराण का छोटा सा प्रसंग है। जैसे ही भगवान शंकर माता पार्वती आए और शमशान में रुक गए, वट वृक्ष था, वट वृक्ष के नीचे बैठे। वट वृक्ष के नीचे किस लिए बैठे? बटो विश्वास अचल निज धर्मा, 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 तीरथ राज समाज सुकर्मा, तीरथ राज। बट विश्वास अचल निज धर्मा। बट का वृक्ष, बट का पेड़ धर्म का प्रतीक होता है, धर्म की ध्वजा होती है, सारे तीर्थों का निवास होता है, सारे देवताओं का निवास होता है वट वृक्ष। इसलिए वट वृक्ष की महिमा बताई गई। वट विश्वास अचल निज धर्मा, धर्म का प्रतीक होता है। तीर्थ राज समाज सुकर्मा, सारे तीर्थ उसमें निवास करते, सारे संत निवास करते हैं, सारे देवता निवास करते। अब शमशान में बैठे बैठे भगवान शंकर और माता पार्वती को दिन